चलिए तो पढ़ा जाए आगे हैं। तो कल शुरुआत कर दी थी हमने टाइम एंड टेंस की, हैं टाइम एंड टेंस की शुरुआत हमने कर दी, और थोड़ा सा बेसिक हमने जाना था कि टेंस अकेला नहीं होता, उसके साथ टाइम भी चलता है, और बताया था कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, दोनों चीज़ें तुमको बताया था। तो टाइम का मतलब क्या होता है तुम बताओ अनिल? अरे से बंद करो कि चला रहे हैं? पास्ट और फ्यूचर, ये तो दो तरह के हमारे टाइम होते हैं। वैसे टाइम किस चीज़ को दिखाता है ये लिखवाया था? नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। सही लिखा था तुमने, देखना जरा उसमें, जरा देखिए सही लिखा है, ये लिखा है मॉर्निंग लिखा, देखिए जरा तुमने कहीं लिख तो गलत नहीं लिया है, जरा ये मॉर्निंग नहीं है, ये मीनिंग है, मीनिंग MEANING, मीनिंग करो इसको, ठीक है। टाइम सोचता है मीनिंग, टाइम जो दिखाता है वो मीनिंग को दिखाता है। तुम बताओ यस अर्जुन, क्या कर रहे हो? आराम से, टेंस किस चीज को दिखाता है? इट्स द इसको दिखाता है टेंस, इसको दिखाता है टेंस, स्ट्रक्चर को दिखाता है, ठीक है, यानी वो स्ट्रक्चर को दिखाता है। किसके स्ट्रक्चर को दिखाएगा? टेंस। टेंस को दिखाएगा, प्रेजेंट और पास्ट। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को दिखाएगा तो वो सेंटेंस को दिखाएगा कि किस, जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है, कौन सा टेंस होगा उसका। चलिए कोई नहीं, चलो क्लास 4 तो यही दो बातें थी हैं। टाइम एंड टेंस आपको बताया था, मैंने बताया था कि भाई टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो तुमको बताया था इसका जो टाइम है वो फ्यूचर है, लेकिन जो टेंस है वो उसका प्रेजेंट है, ठीक है, यानी टेंस जब आप इसका बनाओगे तो प्रेजेंट में आप बनाओगे, ठीक है, इतना जिक्र किया था। इसके अलावा हमने कहा था कि जो सेंटेंस जो टेंस है आपके, वो मेनली जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो हमारा टेंस की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। चले तो करेंगे, फिर से मैं तुमको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। यानी शुरुआत हमने की थी टाइम एंड टेंस की, और टाइम एंड टेंस की जब हमने शुरुआत की थी तो इसमें हमने क्या है 3 भागों में करके बांटा था कुछ तरीके से। पहला हमने जिक्र किया था प्रेजेंट, दूसरा जो हमने जिक्र किया था वो जिक्र किया था हमने पास्ट, इसके अलावा जो तीसरा था वो था आपका फ्यूचर, ठीक। यानी ये 3 पार्ट में हमने बांटा था मेनली, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस को हमने 3 भागों में बांटने की कोशिश की। इसके अलावा इन सभी के ना आपके 4 सब पार्ट होते हैं, इन्हीं के जो है 4 मतलब जो है 4 सब पार्ट होते हैं, और वो जो सब पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं वो जान लीजिए। अगर पहला पार्ट बात करें तो होता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, और जो दूसरा होता है वो होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा जो आपका तीसरा होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। इसके अलावा जो आपका 4th वन जो होता है, लास्ट वन, वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये 4 पार्ट मतलब हर टेंस में आपके होते हैं, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये आपको चारों पार्ट जो है आपको तीनों टेंस में आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिएगा आपको प्रेजेंट के पार्ट आपको बोलना है, ठीक है। मान लीजिए ये टेंस के, मान लो हमने इसको 3 भागों में बांटा प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट टेंस को भी आपको पार्ट में आप बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आप पास्ट को बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा सेम सिस्टम है, फ्यूचर को भी आप बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आप इनको जो है 4 भागों में आप बांट सकते हैं,
ठीक, सभी को। आखिर जो इंडेफिनिट टेंस है वो क्या होता है, अगर ओवरऑल हम इनको जानने का प्रयास करते हैं फिलहाल, बाकी जो है डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल जान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं या जो चीज़ होता है उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहते हैं। जो भी चीज़ आप करते हैं यानी जो आपका रूटीन होता है वो चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जो भी आप प्रेजेंट में करते हैं, जैसे कि भी वह स्कूल जाता है मान लीजिएगा वह बाजार जाता है या वो कभी कभी भाई ब्रांच से चला जाता है, तो मतलब जो भी वो काम करता है, यानी जो भी काम आप करते हैं प्रेजेंट में, जो भी करते हैं आप, चाहे डेली करते हो चाहे कभी कभार करते हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो भी आप प्रेजेंट में काम करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, कोई भी काम जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जारी हो। जैसे आप बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी उस टाइम पे आप वो काम कर रहे होते हैं जब भी आप बोलते हैं। यानी जब कोई काम जारी है, जब आप उसी काम के बारे में आप बोल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने प्रेजेंट में वो बात बोली वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मान लीजिएगा अब आप यहाँ बैठे, कोई आपको पूछे कि भी आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो कहो भी हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इंग्लिश सीख रहा हूँ जब आपने बोला तो इसका मतलब क्या, आप सीख रहे हैं तभी आपने बोला है, तो इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब कोई काम आप कर रहे हो और उसी टाइम आप बोल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपने प्रेजेंट में बोला तो। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो काम आपने फिनिश कर दिया है। ये जो दिखाता है आपके फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है, यानी वो काम आपके द्वारा फिनिश हो गया है, उसके बारे में मान लीजिए जब आप बोलेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जब आप प्रेजेंट में बोलेंगे कि भी मैंने खाना खा लिया है, मैंने लंच कर लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर, यानी जो भी काम कर लिया है आपने वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की बात करें तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपका दो टेंस है, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। इसमें दो टेंस है आपके, एक तो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस हो गया, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें दोनों शामिल है। तो इसमें काम क्या होगा, काम खत्म भी होगा और जारी भी होगा, यानी इसमें काम खत्म भी होगा और जारी भी होगा। ये चीज इसमें आपको जो है दिखाया जाएगा, यानी काम इसमें आपका फिनिश भी होगा और आपका जारी भी होगा। जैसे मान लीजिएगा आपने कहा कि भी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जब आपने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 घंटे पहले आपने पढ़ने का काम शुरू कर दिया था, यानी आपने जो पढ़ने का काम है वो शुरू कर दिया था, और जब शुरू कर दिया जो काम आपने कर दिया उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो फिनिश्ड आपने कर दिया। यानी आपने पढ़ने का काम है वो शुरू कर दिया, लेकिन क्या है अभी भी आप पढ़ना आपने बंद नहीं किया, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो काम फिनिश भी है और जारी भी है। यानी आपने कुछ भी बोला, मान लें कि भी मैं पिछले 5 मिनट से मैं चाय पी रहा हूँ, तो आपने बोला कि मैं पिछले 4 मिनट से मतलब 5 मिनट से जो है चाय पी रहा हूँ, तो 5 मिनट पहले आपने चाय पीना का जो काम है वो मतलब शुरू कर दिया था, यानी वो काम शुरू करने का जो काम वो फिनिश कर दिया, आप कर चुके हैं शुरू, लेकिन क्या अभी भी बदल गया, अभी भी आप पी रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो काम आपका फिनिश भी है और जारी भी है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा पास्ट की बात करें तो पास्ट का मतलब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जो भी काम आप करते थे, जो भी काम आप करते थे या जो काम होता था उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो भी आप करते थे या जो काम आपने किया, जो काम आप करते थे या जो काम आपने किया वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कि मैं बाजार गया था, मैं स्कूल गया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने किया, सब आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या भाई मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं सोता था, मैं जागता था, जो भी काम आप करते थे वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जब काम पास्ट में जारी हो और आप पास्ट के काम को आप बताने लगे कि भी मैं उस समय मतलब ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं खेल रहा था, मैं जाग रहा था, मैं सो रहा था, तो यानी जो भी आप कर रहे थे पास्ट में, ठीक, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यानी जो काम आप पास्ट में कर रहे थे, कोई आपको पूछे भी आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, तो आप बता दें कि जब आप आए तो मैं ये कर रहा था। ठीक, तो यानी जब भी कोई भी काम आप कर रहे थे मतलब पास्ट में जारी थे, उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये भी आपका फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, ठीक है। और ये जो शो करता है तुम्हारे मोर पास्ट को दिखाएगा। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपके जस्ट पास्ट को दिखाता है। और याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा 2 क्लाउज मिलेगा, हमेशा 2 क्लाउज मिलेगा। कभी आपको देखने को मिल सकता है सिंगल क्लाउज, नहीं तो आपको हमेशा 2 क्लाउज देखने को मिलेगा। एक उसमें जो क्लाउज होगा वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, एक होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी 2 क्लाउज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भी मैंने तुमसे पहले हाई स्कूल पास कर ली थी, तो मैंने तुमसे पहले हाई स्कूल पास कर ली थी, तो इसमें 2 क्लाउज हो गए। एक तो मैंने भी हाई स्कूल पास किया, तुमने भी किया, लेकिन मैंने जो है क्या है तुमसे पहले किए। जो काम सबसे पहले हुआ है यानी वो बन गया मोर पास्ट, जो काम बाद में हुआ है वो आपका जस्ट पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जस्ट पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है मोर पास्ट। तो जो काम मतलब मैंने किया इसी को हम कहते हैं, जो मैंने पहले कर लिया मतलब उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। यानी जो पास्ट में है क्या है काम हुआ तो सही, लेकिन क्या है वो मोर पास्ट में हो, यानी उसको लंबा समय बीत गया। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब जो काम पास्ट में फिनिश भी था और जारी भी था। जैसे कि भी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे पहले वो पढ़ने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर भी मैं पढ़ रहा था, बंद नहीं किया था। इसके अलावा फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो जो भी काम होगा, जो भी काम आप करेंगे वो सब आपका फ्यूचर टेंस होगा। यानी फ्यूचर आपका मतलब इंडेफिनिट टेंस होगा, जो भी काम आप करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस, और वैसे मैंने आपको बताया था ये कोई टेंस नहीं होता, ठीक है, ये कोई टेंस नहीं है। इसकी हम अपना सेंस देने के लिए, इसकी टाइम की बात करने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इमेजिनेशन बेस्ड है कि मैं ये काम करूंगा तो ये आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी कि आप करेंगे, आप रहे नहीं रहे तब तक, ठीक। चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जो भी काम आप करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो काम आप कर रहे होंगे तो ये आप इमेजिनेशन करते हो। मान लीजिएगा कोई आपको पूछा भी रोहित कहा है कि साहब रोहित ना खेल रहा होगा, अब रोहित खेल रहा होगा, आपको पता तो नहीं है, आपने इमेजिन करके बताया बात कि वो शायद ना खेल रहा होगा, तो वो खेल रहा होगा, ये क्या है इमेजिनेशन, ठीक। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी आपका मतलब ये जो पूरा फ्यूचर है पूरा इमेजिनेशन होता है तुम्हारा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने कहा भी मोहित ने ये काम कर लिया होगा, तुम क्या कर रहे हो भाई, हाँ कर लिया होगा, तो कर लिया होगा यानी उसने खाना खा लिया होगा, वह चला गया होगा, सो गया होगा, है, तो यानी जो भी उसने कर लिया होगा फिनिश्ड, मतलब फ्यूचर में आपके इमेजिनेशन के हिसाब से, उसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा जरूरी नहीं कि उसने वो कर लिया होगा, ये आपका इमेजिनेशन है खुद का। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वही बात, यानी फ्यूचर में आपके हिसाब से काम फिनिश भी हो गया होगा और जारी भी होगा, ठीक है, कि वो 2 घंटों से वही मान लीजिएगा पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, सो रहा होगा, जग रहा होगा, तो यानी काम जो है वो 2 घंटे पहले मतलब उसने मान लीजिएगा हमने कहा वो 2 घंटे से खेल रहा होता, 2 घंटे पहले वो काम मतलब फिनिश कर चुका होगा शुरू करने का काम, और अभी मतलब वो खेल रहा होगा, बंद नहीं किया होगा। तो ऐसा आप मतलब बोलते हैं फ्यूचर में अपना इमेजिन करके, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतनी बात क्लियर है, ठीक। चलिए, इसके अलावा इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, एक बात। दूसरी बात, जहां आपको थोड़ी बहुत आपको मुझे हिंदी बताने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां आपको हिंदी भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अब हम जो सीखने जा रहे हैं, ये मानकर चलना हम जो सीखने जा रहे हैं एक तरीके से वो ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कोई सेंटेंसेस है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, एक तरीके से ये होता है। तो ट्रांसलेशन मान लीजिएगा भाई आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हिंदी में मान लीजिएगा सेंटेंस आपको मिले तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे। तो जब हम हिंदी में सीखेंगे तो हिंदी में फिर कुछ बातें जब हिंदी में मान लो हमको सीखेंगे और इंग्लिश में उनको हम बनाएंगे, तो कुछ बातें आपको इंग्लिश की याद रखनी है, कुछ बातें आपको हिंदी की याद रखनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी बताऊंगा, बाकी सब इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से समझना है। बाकी अगर मान लीजिएगा आप बीच में हमारे जब हम सीख रहे हैं इंग्लिश और हमारा हिंदी आ ही रहा है ट्रांसलेशन के रूप में, तो थोड़ा बहुत हिंदी को भी समझ लेना है। तो वो क्या खास बात है उसको जान लीजिए। खास बातें जो है वो ये है, अगर खास बात की बात करें तो क्या क्या है ये जान लीजिए। अगर आपका प्रेजेंट टेंस होगा, अगर आपका प्रेजेंट टेंस होगा सेंटेंस, अगर आपका प्रेजेंट में होगा तो याद रखना उसके पीछे अगर हिंदी की बात करें, देखो इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं होगा, इंग्लिश में आपको पहचानने में कोई टेंशन नहीं होगा, इंग्लिश में तो आप तुरंत बता देंगे, वो मैं आपको टेक्निक दे दूंगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।
सेंटेंस को पहचानने में कि ये किस टेंस का है। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, तो मैं कुछ तुमको जो है थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको उसको समझने का प्रयास करना है। अगर हिंदी की बात करें तो याद रखना, जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो याद रखना आपको हिंदी में लास्ट में जो है अक्षर मतलब मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा अक्षर मिलेगा आपको? है अक्षर मिलेगा। जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो हिंदी में आपको है अक्षर देखने को मिलेगा, ठीक। याद रखिएगा जब फ्यूचर की बात होगी तो आपको जो है लास्ट में गे अक्षर देखने को मिलेगा। इन दो बातों को याद रखना है। अगर प्रेजेंट होगा तो आपको लास्ट में है अक्षर देखने को मिलेगा, अगर फ्यूचर होगा तो आपको गे अक्षर देखने को मिलेगा। ये दो बात याद रखना है। अगर इन दोनों में से कोई ना मिले, आप आंख बंद करके कह देना कि आपका कौन सा है? टेंस, पास्ट टेंस है। बोलो कोई दिक्कत है? आपको पास्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं। मान लो तीन चीजें आपने दो की पहचान करना सीख लिया, तीसरे की पहचान करना सीखो क्यों? बस सीखो। अगर इन दो का नहीं बैठ रहा है वो फिर तुरंत आंख बंद करके पास्ट टेंस का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, बट याद रखना जो कंसेप्ट होता है वो 90% की होता है, 100% कोई बात सच नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लागू होगा तुम्हारा, ये भी आपका 90% ही लागू होगा। 10% फिर क्या होता है? 10% में कैसे हो जाएगा कि भी मान लीजिए कि है नहीं आएगा, फिर भी वो प्रेजेंट में बनेगा आपका टेंस में, उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट होगा। वो कल आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो लास्ट में अक्षर तो गे आ रहा था भाई, टाइम उसका फ्यूचर ही था लेकिन टेंस क्या था? प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट में बना था। समझ में आई ना बात? तो 10% भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जनरली क्या होगा कि हर जगह आपको लास्ट में है अक्षर देखने को मिलेगा। बोलो यहाँ पर कोई डाउट है? इतना है तो कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो भाई हमको स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 4 स्ट्रक्चर्स मेनली आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 4 स्ट्रक्चर। अब उन 4 स्ट्रक्चर्स पर हम क्या है कि टाइम एंड टेंस भी सीखेंगे, वॉइस भी सीखेंगे, ठीक है। सारे काम उसी पर हम करेंगे। सिर्फ 4 स्ट्रक्चर आपको देने वाला हूँ, उन 4 स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, एक स्ट्रक्चर को आपको भूलना नहीं, ठीक। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको जान लीजिए। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपको मैंने बता भी रखा है, सेंटेंस में 3 ही चीजें होती है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका वो कौन होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी होता है, प्लस नॉट होता है और प्लस वर्ब होता है और प्लस अदर वर्ड होता है। ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो हम थर्ड स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं वो है आपका एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा जो चौथा स्ट्रक्चर हम करने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये मात्र 4 स्ट्रक्चर है। इन 4 स्ट्रक्चर से मेनली जो 4 स्ट्रक्चर हैं, एक दो वो तो वैसे मिलेंगे बीच बीच में एडवांस में, वो आपको बता दी जाएंगे। बाकी मेनली जो स्ट्रक्चर है यही 4 स्ट्रक्चर है जिन पर आप पूरी ट्रांसलेशन को आप सीखेंगे, सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, वॉइस को आप बनाना सीखेंगे, ठीक। इन्हीं 4 स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रक्चर आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस हैं आपके नॉर्मली वो जो सेंटेंस है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं तुम बताओ। चलो युवा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? यस नॉर्मली खोल कर देखते हो किताब? ना देखो है? हाँ पीछे सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाँ कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली सेंटेंस है वो तो क्लाउज का धागा होते हैं 3 प्रकार के। तो नॉर्मली सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। हाँ बोलो। और हाँ बोलो कौन कौन से होते हैं? प्रशांत सर असर्टिव असर्टिव में 2 टाइप होते हैं, दो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में यस नो टाइप और डबल यस टाइप, थर्ड इंपेरेटिव, 4 ऑपरेटिव, 5 कंडीशनल और 6 एक्सक्लेमेटरी। है बात सुनना है? यस सर।
तुम्हारा पढ़ने का नाम क्यों नहीं है? जो कहा है, जो पढ़ाते जाए वो याद रहना चाहिए। कहा नहीं था ये बात? याद क्यों नहीं तुमको है? अरे ऐसी बात बनेगी क्या? करा फिर वेबसाइट। हाँ तुम बताओ, खड़े जाओ। ये जो आप 4 स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं किस किस के हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, जरा बता सकते हो? सर कौन से टाइप के? हाँ ये मान लो जैसे नॉर्मली सेंटेंस आपके जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से ये कौन कौन से टाइप के हैं, मतलब कौन सा टाइप है इनका, सेंटेंस का टाइप कौन सा होगा जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं? सर वो तो अफर्मेटिव है सर। कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा ये सर ये नेगेटिव। ये वाला? सर ये यस नो टाइप। कोड ये वाला? डबल एस टाइप। क्या बात है, क्लैप करें। चलिए तो आपने जाना ये यस नो टाइप का है, ये डबल एस टाइप का है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। तो मुझे एक बार बताइएगा जो अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, बोलो ये दोनों का एक पार्ट में किस में आता है? ये आपका असर्टिव में आता है कि नहीं आता है? ये असर्टिव सेंटेंस में आता है आपका। इसके अलावा जो आपका HV और WH वर्ड है, बोलो ये इनका एक कॉमन नेम क्या होता है? ये दोनों के दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते कि नहीं आते हैं? तो बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक। और एक चीज जान लीजिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, सेंटेंस के जो नॉर्मल जैसे टाइप आपके 6 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो है आप जब टेंस की जब आप बात करोगे तो याद रखना टेंस में जो आपके प्रयोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कौन से मिलेंगे आपको? असर्टिव, और एक मिलेगा इंटरोगेटिव। ये ही 2 तरह के मिलेंगे। इन्हीं 2 तरह के सेंटेंस को आप बनाएंगे पूरे टेंस में। बात समझ आ रही है? यस सर। यानी ये ही पूरे 2 तरह के आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं, एक तो होता है असर्टिव, एक होता है इंटरोगेटिव। यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यही चीज बनाएंगे, एक बनाएंगे आप असर्टिव, एक बनाएंगे आप इंटरोगेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? इसके अलावा देखो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आप बचपन से मिस्टेक करते आए होंगे, कोई आपको पूछता हो भैया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पता नहीं तुम क्या क्या उसको गिनवाना चालू कर देते हो, कभी उसको अफर्मेटिव बताते होगे, कभी उसको नेगेटिव बताते होगे, कभी उसको इंटरोगेटिव बताते होगे, कभी प्रेजेंट टेंस करते होगे, कभी पास्ट टेंस, कभी फ्यूचर टेंस, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब जो बनवाया वो बोल दिया। बट याद रखना जो पूछे वही बताना है, ठीक है? अगर वो तुमको उल्टा पुल्टा बताए करे ऐसे नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि किसी को पूछोगे ना तुम जरा बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो ये तो कहेगा ना टेंस कितने प्रकार, वो ये कहेगा टेंस को पूछने के लिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। और तुमने कह दिया ना कि सेंटेंस होते हैं भाई 3 प्रकार के, ताली बजाएगा। और तुमने कह दिया ना सेंटेंस होगा 6 प्रकार के, है ऐसे कैसे हो जाएगा? नवदी कौन कौन से तुमने ये, अरे ये क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तब भैया बोलना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो कह रहा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। समझ बात? यानी इसको खुद को पता नहीं होता कि सेंटेंस क्या है और टेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर होता है, ठीक है? सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर होता है वो जान लीजिएगा कि टेंस के अंदर ही सेंटेंस आता है, ठीक है? टेंस का मतलब होता है कि जो आपका जो टेंस होगा वो दिखाएगा स्ट्रक्चर को। सेंटेंस का मतलब है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो वेल अरेंज होता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है उसको सेंटेंस कहते हैं। समझ आ रही बात? तो सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर होता है मैं आपसे पूछूंगा भी, मैंने बता तो दिया, पूछूंगा भी, ठीक है? कभी पूछ सकता हूँ, याद रखना। सेंटेंस टेंस में क्या अंतर होता है ये पूछ सकता हूँ। आपको पूछ सकता हूँ कि सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर होता है, सबका मतलब पता है ना, सब में डिफरेंस होता है ना, सब देखने में एक जैसे नहीं लगते ना, सब में अंतर होता है। तो वही अंतर तुमको बताना, वो पूछूंगा कभी, ठीक है? फिलहाल तुमको बस एक बार मैंने ये बोल दिया है, तो इसलिए जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है, एक भी चीज भूलना नहीं है उसमें से। और अब देखना कि जो पीछे का याद है वो सब इसमें मिक्सअप होगा, याद रखना है बात, ठीक? तो यानी जो सेंटेंस आपके प्रकार होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के सेंटेंस इसमें मान लीजिएगा यूज होंगे तुम्हारे, किसमें आपके जितने भी आप टाइम एंड टेंस आप पढ़ेंगे 2 तरह के सेंटेंस इसमें आप बनाएंगे। बस एक तो बनाएंगे आप अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव, एक बनाएंगे आप इंटरोगेटिव। इनमें ही आपके 2 पार्ट है, एक यस नो टाइप, एक डबल टाइप। इंटरोगेटिव में आपका असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव है, ठीक? अफर्मेटिव का मतलब आपको मैंने बताया था, क्या होता है बताओ अफर्मेटिव का मतलब, बोलो क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब? ये क्या है जो पढ़ा दिया पूछूंगा मैं, कभी भी पूछ सकता हूँ। क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब? नॉट, नो, नेवर नहीं मिलेंगे। नॉट, नो, नॉट, नेवर नहीं मिलेंगे। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है, ये कहना चाहते हो? जरा देखिएगा ये 2 स्ट्रक्चर लिख रखे, बोलो इसमें नो, नॉट, नेवर कहीं तो है नहीं, है ना?
तो क्या अफर्मेटिव है? सर फिर क्या मतलब होता है अफर्मेटिव का? हाँ प्रिया। It shows affirmative statement. जिसमें It shows- no, net, never. यानी ये क्या दिखाएगा तुम्हारा? अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, ठीक है, जिसमें नो नॉट नेवर नहीं होती, एक स्टेटमेंट दिखाएगा, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि जिसमें नो नॉट नेवर नहीं मिलेगा वो आपका बन जाएगा आपका अफर्मेटिव, ऐसा नहीं है। तो नो नॉट नेवर तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये बन जाएगा क्या अफर्मेटिव? नहीं बनेगा। व्हाई? बिकॉज़ दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट थोड़ी नहीं है भाई। फर्स्ट इज यस नो टाइप एंड सेकंड इज डबल एस टाइप, तो ये कैसे बन जाएंगे भाई? समझ पा रहे ना? जो चीज समझा रहा हूँ दोनों के बीच में अंतर ही बता रहा हूँ, ठीक है। सब गधा घोड़ा मिक्सअप नहीं करना है, एक एक चीज को क्लियर करना है जब आप नेचर में करना है तो, ठीक। ओके, क्लैप फॉर एब्सेंट। तो बोलो इतनी बात क्लियर है? Yes sir. है? Yes sir. तो यानी ये बात, ये 4 मेन स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको हिंदी में कैसे पहचानना है ये आपको याद रखना है। और इन 4 स्ट्रक्चर पे ही हम मतलब सारे सेंटेंस को हम बनाएंगे। टेंस के जितने भी टाइम एंड टेंस के जितने भी सेंटेंस हमको मिलेंगे इन चारों पे ही बनाएंगे। ये 4 स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक बार लिखा रहा हूँ, दोबारा लिखाऊंगा नहीं इनको, दोबारा इन स्ट्रक्चर को नहीं लिखाऊंगा, तो बस एक बार लिखा रहा हूँ। ये इन्हीं 4 को बनाएंगे, जितना मर्जी बनाना आप, वो कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा ओवरऑल मैंने आप बताया, ये तुमको इन सब के बारे में बता दिया, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब हम डिटेल में एक एक करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। सीधा प्रेजेंट से रुख हम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ये लिख लिया ये आप लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते। जो यूट्यूब देख रहे हो उसके शॉर्ट ले लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए जितना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कि जो टेंस है सबके मतलब 4 पार्ट होते हैं और 4 स्ट्रक्चर है मेनली, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सारे सेंटेंस मतलब हम बनाएंगे। इसके अलावा हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस होगा, अगर हिंदी में आपको पहचानना हो तो हिंदी में आपको ये लिखना है कि पीछे अगर है अक्षर लगाए तो वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर गैर लगाए तो वो फ्यूचर होगा, दोनों में से कोई ना मिले तो वो पास्ट होगा। इसके अलावा जो आपको ये याद रखना है कि भी जो आप सेंटेंस जो नॉर्मली आपके 6 प्रकार के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, पूरे आप टेंस सीख लेंगे, ठीक। चलिए तो सीधा रुक करेंगे प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस में भी जो पहला वाला पार्ट है उसका रुक करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रुक हम करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिएगा चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिएगा, दोनों का मतलब एक होता है। आखिरी होता क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जो भी काम आप करते हैं प्रेजेंट में, चाहे डेली करते हैं चाहे कभी कभार करते हैं, जो भी आप करते हैं प्रेजेंट में वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके अलावा जो आपका हैबिचुअल एक्शन होगा वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। जो हैबिचुअल होगा उस काम को भी आप डेली बेस करेंगे, सीधी सी बात है। मान लीजिए चाहे आपने आज भी पी है, कल भी पियोगे, अगले टाइम फिर पिएंगे, यानी ये काम क्या आप डेली करते हैं, तो जो भी डेली हम करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं इट शोज, ये जो दिखाता है क्या दिखाता है, इट शोज रूटीन, यानी ये रूटीन को दिखाता है। यानी ये जो दिखाता है हमारे रूटीन को दिखाता है, और रूटीन जो है हमारा वो रेगुलर भी हो सकता है, इसके अलावा हमारा वो प्लस इरेगुलर भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। यानी रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके अलावा और क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपके हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल एक्शन यानी जो हमारी मतलब आदत है, आदत को भी दिखाएगा। तो जो हैबिचुअल एक्शन होगा उसको भी आप बनाएंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना। इसके अलावा और जो दिखाएगा आपका, ये दिखाएगा आपके फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन को। जो फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन होगा, एक्शन बोले तो काम, जो फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन होगा वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। इसके अलावा ईटीसी, ठीक है। यानी इन सारे चीजें जो है आपको जो इन तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना है। यानी चाहे रूटीन हो, चाहे आपका रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो। इसके अलावा
कोई भी हैबिचुअल एक्शन है वो भी आपका जो है सिंपल प्रेजेंट बनेगा। इसके अलावा फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको भी टेस्ट में कल शुरू होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एक्शन है, तो फिक्स्ड एक्शन भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। इसके अलावा मान लीजिएगा जितनी भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट में ही बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी किसी भी चीज़ की हो रही, चाहे फुटबॉल की हो रही हो, चाहे क्रिकेट की हो रही हो, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कमेंट्री, वो सारे के सारे आपके वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं, ठीक है। आप उनको देखना, वो सारे के सारे जो सेंटेंस बोले गए करंट के, वो सारे के सारे मतलब प्रेजेंट में ही बनते हैं, प्रेजेंट में ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब आपको जो है मान लीजिएगा सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है। जितने भी हम पार्ट पढ़ेंगे उस सब पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हर किसी का पार्ट जब हम सीखेंगे तो उसमें एक या दो बातें मतलब नोट करते चलेंगे, उनको याद करते चलेंगे, बस एक या दो बात बस। मैं आपको कोई रूल और कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहा, ठीक है। दुनिया भर के मैं आपको रूल लिखाने के लिए रूल नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक दो कंसेप्ट आपको बस समझ लेना है, ठीक है। रूल की मैं कोई बात करने नहीं वाला हूँ आपसे, ठीक। हमने कहा आपको जो याद रखना है वो एक तो याद रखना है आपको HV, आपको HV याद रखना है। और HV जो होती है सिंपल प्रेजेंट के लिए वो होती है आपकी डू और एक होती है आपकी डज। ये बात आपको याद रखना है, यानी आपको जो याद रखना है सबसे पहले HV को याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट की HV क्या होती है। तो सिंपल प्रेजेंट की जो HV होती है आपकी वो डू और डज ये होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है MB, और MB आपको मान लीजिए प्रेजेंट की है, आपको वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने वो पढ़ा दिया। प्रेजेंट के लिए दो ही वर्ब बनी है, कौन कौन सी बनी है वो आपकी V1 और भाई V1 और V5 भाई दो ही वर्ब बनी है बस। तो MB जो होती है वो V1 और V5 होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो सीधा अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस पे की तरफ रुक करेंगे, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे और कुछ याद ही करना हो हमको। जो याद करना था, जो हमको पढ़ना था वो सब पढ़ चुके हैं हम, बेसिक चीजें, ठीक है। बाकी अब सीधा सेंटेंस बनाने की तरफ हम रुक करेंगे। मान लीजिएगा मैंने लिखा वह अंग्रेजी बोलता है, मैंने लिखा वह अंग्रेजी बोलता है। अब मान लीजिएगा ये सेंटेंस आपको बनाना, वह अंग्रेजी बोलता है। तो वह अंग्रेजी बोलता है, भाई वह अंग्रेजी बोलता है तो इसका मतलब ये रूटीन हो गया उसका, चाहे वो रेगुलर हो चाहे रेगुलर, इस बात से हमें मतलब नहीं। यानी अगर वो ये काम करता है तो यही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो भी वो करता है, चाहे वो उसे डेली करता हो चाहे कभी कभी करता हो, पर करता तो है। जब करता है तो हमें पता चल गया वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आपको पूरे सेंटेंस से आपको पता चलेगा। इसके अलावा उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो ट्रिक अपनानी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसका जो टेंस है वो कौन सा है। और टेंस हमारे मान लीजिएगा नॉर्मली जो सेंटेंस है वैसे वो मतलब 3 प्रकार के हैं और मेनली 2 ही होते हैं। तो ये आपको जानना है कि प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, ये जानना है। तो क्या करना है, हिंदी में मैंने बताया था, हिंदी में जानने के लिए आपको लास्ट में जाना है और देखना है अगर है अक्षर लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, अगर आपको गया लगा है तो वो फ्यूचर टेंस है, दोनों में से कोई नहीं तो वो पास्ट टेंस है। तो बोलो है अक्षर लगा है कि नहीं लगा है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है तक? ये पता चल गया कि जो टेंस है इसका वो प्रेजेंट है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा अब आपको जानना है कि इसका पार्ट कौन सा होगा, क्योंकि भाई प्रेजेंट टेंस चलो इतना तो पहचान ले, पर प्रेजेंट के भी तो 4 पार्ट होते हैं। Yes, sir. भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो उनकी जैसे मैंने ओवरऑल बातें बताई तो वो भी कुछ ना कुछ याद होंगी आपको भाई। अब एक चीज बताइए, कंटीन्यूअस अगर होगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो बोलो दोनों में ही जारी होने की बात होती है, काम के जारी रहने की बात होती है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो फिनिश हो गया, तो यहाँ पर कोई ना ही कोई काम फिनिश हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई काम जारी है। तो जब कोई काम जारी है तो नहीं है तो बोलो वो दोनों पार्ट कट जाने चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कट जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कट जाना चाहिए, दोनों पार्ट कट गए। बच्चे हमारा कि ये अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमें जानना है। तो भाई परफेक्ट का मतलब है जो फिनिश एक्शन को दिखाया, यहाँ पर कोई काम खत्म होने की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पर तो जनरली हो रही वो काम होता है। तो जो भी काम होता है या कोई भी काम करता है उसी को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये हमारा पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना पता चल गया? क्लियर? यानी हमने टेंस भी ढूंढ लिया, हमने टेंस का पार्ट भी ढूंढ लिया, दोनों चीजें हमने ढूंढ लिया। अब इसके बाद बात क्या आती है, इसके बाद अब ये देखना है कि ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है, अभी आपको ढूंढना है।
सेंटेंस का टाइप कौन सा है? तो सेंटेंस का टाइप कौन सा है? अंग्रेजी बोलता है तो बोलो जरा सेंटेंस का ये कौन सा टाइप है, जरा बताइएगा, बताओ कौन सा है सेंटेंस का टाइप, कौन सा है, कौन सा होगा सेंटेंस का टाइप, बोलो। फर्स्ट टाइप। अच्छा जरा बोलो उसका नाम क्या था? ही। नहीं भाई, सेंटेंस का टाइप पूछ रहा हूँ आपसे। यस हाँ, तुम बोलो। यस हाँ, तुम हाँ तुम ही बोलो। ना यू, क्या नाम है तुम्हारा? सत्येंद्र। हाँ बोलो। यस, कौन सा टाइप है सेंटेंस का? यस हाँ प्रिया। अफर्मेटिव। अरे अफर्मेटिव है। इसके अलावा भी अगर ये भी नहीं बताया जा रहा है तुमसे तो इतना कॉमन सेंस तो है, इतना तो भगवान ने दिया है कि भैया टाइम एंड टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें दो ही टाइप के सेंटेंस मिल सकते हैं, या तो मिलेगा आपको असर्टिव या मिलेगा आपको इंटरोगेटिव, इसके अलावा कुछ मिलेगा? अरे तो कोई सा भी बोल देते कि सर ये असर्टिव है या इंटरोगेटिव है, कुछ भी जो मन में आता बोल देते, इतना तो कम से कम बोल ही देते कि बिल्कुल ही मुंह बन के खड़े हो गए। तो ये असर्टिव है आपका। अगर इंटरोगेटिव होगा तो इसकी भी मैं तुम्हें थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ, याद रखना लो। अब मान लो इसमें दो टाइप आ रहे हैं, एक आ रहा है असर्टिव, एक आ रहा है आपका इंटरोगेटिव। आपको इंटरोगेटिव कहीं भी पहचानना हो किसी भी भीड़ में, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, याद रखना उसके पीछे आपको इंटरोगेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा, ना मिले तो काट देना, ये इंटरोगेटिव है ही नहीं। समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे वो डबल एस टाइप हो, उसके पीछे आपको इंटरोगेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर ना मिले तो काट देना, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। अगर कोई कहे तो कभी इंटरोगेटिव ना, ये बात 100% सच है। समझ आ रही इतनी बात? ओके क्लब फॉर अरब। तो इतनी बात समझ आएगी। बोलो देखो इसमें कोई इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाया ना? No, sir. नहीं लगाना। जब नहीं लगाया तो बोलो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, असर्टिव है। इतना क्लियर हो गया? अब असर्टिव है तो असर्टिव में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है अफर्मेटिव, एक आता है नेगेटिव। अब अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है तुमको बताया था। अफर्मेटिव का मतलब भी स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव का मतलब भी वो भी स्टेटमेंट को दिखाता है, बट अंतर दोनों में इतना होता है कि अफर्मेटिव में आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द नहीं मिलेंगे और आपको हिंदी में ये देखने को मिलेंगे। इसका मतलब सॉरी उसमें नेगेटिव में आपको, इसका मतलब अब बात आई कि भाई हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे सर, क्या इंग्लिश में भी नो नॉट नेवर मिलेगा क्या? ना भाई उसमें तो नहीं मिलेगा, तो उसमें ये तो मिलेगा नहीं शब्द या कोई नेगेटिव न या नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये अफर्मेटिव है। अब इसको बनाना अफर्मेटिव में बनाना है, लेकिन अफर्मेटिव में भी बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। तो मात्र 4 स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव के हिसाब से इसमें जो है पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा। पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा तो वो क्या है जरा बोलो, याद है तुमको? हाँ अभी याद हो जल्दी, जस्ट मैंने जैसे लिखवाया 4 स्ट्रक्चर, उसमें पहला वाला क्या है बोलो, बोलो क्या है, क्या है बोलो, हाँ बोलो। वैसे कोई इशू नहीं है, वैसे अगर याद नहीं हुआ पर कल जरूर याद होना चाहिए। हाँ बोलो क्या है? वी पे जन कहाँ जा रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चर पहला वाला यस यू। हाँ सतेंद्र। सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट वर्ब। हाँ पीछे भाई यस। बिल्कुल ढीले हो रहे, पढ़ने का नाम ना घर पे ना पढ़ोगे खाक समझ आएगा। हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। खत्म कहानी। अरे सेंटेंस में 3 ही चीज होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसी बता देते हैं और छोड़ो, और तो जहाँ तक ये छोड़ो। यही अफर्मेटिव है, पहला स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। हालांकि मैंने जस्ट लिखा है, लेकिन याद रखना ये 4 स्ट्रक्चर करे, 4 स्ट्रक्चर कल याद नहीं हुए तो पीटूंगा। क्लब पर में आप तो यानी इसमें जो स्ट्रक्चर लगेगा आपका पहला वाला लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी ये वाला स्ट्रक्चर लगना है, ये लगाना है। तो वैसे लगाना चालू कर दो, आपको स्ट्रक्चर पता है, एचवी क्या है, एमडी क्या, सब आपको पता है। सबसे पहले आना है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वह आपको बनाना है। आपने लिख दिया ही, और याद रखना जब आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में बनाते समय तो याद रखना हिंदी में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, आपने सब्जेक्ट लिख दिया अपना इंग्लिश में, उसके बाद सेंटेंस को हमेशा पीछे से बनाते जाना है, आपकी सेंटेंस में गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले जो अंग्रेजी लेकर के आना है वो तुम्हें बोलने की लेकर के आना है, ठीक है, बोलने की लेकर के आना है, ठीक, बोलने की लेकर के आना है। तो बोलना होता है आपका स्पीक होता है, और बोलना स्पीक होता है ना, क्योंकि इसको देखो स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ही क्या करा है, सब्जेक्ट तो आ गया, उसके बाद वर्ब लाओ। तो वर्ब को ढूंढने के लिए आपको ये देखना है कि वर्ब इसमें कौन सा है। तो याद रखना वर्ब आपको हमेशा सेंटेंस के बाद में ही मिलेगा। तो आपको ऐसा वर्ड देखना है जिसमें ना शब्द लगा हो, या नहीं भी लगा है तो आसानी से लग जाता हो। अब यहाँ पर लिख रहा है बोलता, तो बोलता और बोलना
बोलो तुरंत ना शब्द लग जाएगा ना, और आप इस बात को खूब सुनते हो। तो यही तुम्हारा वर्ब है, ये एक्शन है। एक्शन भी इसको यही कहते हैं, वर्ब भी इसी को कहते हैं। यदि बात समझ आई ना? अब बोलना होता है आपका स्पीक। अब याद रखिएगा, धीरे धीरे आपको ना वोकैबुलरी को याद करते चलना है, ठीक है। मान लीजिए कभी बोलने की बात है तो आपको अंग्रेजी पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। तो बोलना होता है आपका स्पीक। अब स्पीक होता है, चलो ठीक है। इसके बाद बात आई कि भाई आखिर स्पीक है, तो ये बात मान लिया। और एमबी के लिए हमारे पास दो वर्ब हैं जो यूज होंगी, एक तो है B1 और एक है B5। तो ये बात बताइएगा कि यहाँ पर जो आएगा B1 आएगा कि B5 आएगा? B5 आएगा। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो B5 आएगा। और स्पीक का B5 क्या होगा ये बताओ? स्पीक का B5 क्या होगा? स्पीक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया था जितना भी B5 मिलेगा उसमें आपको S देखने को मिलेगा। और स्पीक है तुम्हारा B1, और इसका जो फॉर्म चलेगा वो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। यानी B1 होता है आपका स्पीक, और ऐसे ही लगा दे B1 प्लस ऐसे ही यही बन जाता है आपका B5 बन जाता है ना। यस सर। बस तो इसमें जो फॉर्म लगेगा वो कौन सा लगेगा? B5 लगेगा। तो B5 हमने लगा दिया। B5 होता है आपका स्पीक्स। ये लो जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक। इसके अलावा अब है आपका क्या? अंग्रेजी। तो भाई अंग्रेजी तो भाई इंग्लिश हमने लिख दिया। और याद रखना जब आप इंग्लिश लिखो तो ये लेटर कैपिटल रहना चाहिए। वाई? बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कहीं भी लिखा जाए वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है, ठीक। बन गया सेंटेंस, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो जरा देखिएगा, क्या आपको याद रखने की जरूरत है क्या? ऐसे ही वहां लगाते ये करते हैं, एक वचन के साथ ये करते, बहुवचन के साथ ये करते, कोई जरूरत नहीं है ना। सीधा सा फंडा वही बात, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और देख लो, हमने कहा मैं चाय पीता हूं। अब मैं चाय पीता हूं, जरा देखो, मैं चाय पीता हूं तो बोलो। आपको जब सबसे पहले आप ढूंढोगे तो सबसे पहले कहीं सेंटेंस लिखा मिले तो देखो धीरे धीरे जब आप नए हो तो आपको तो ढूंढना पड़ेगा पहले टेंस कौन सा है और फिर पार्ट कौन सा है, ऐसे ही ढूंढना है आपको, ठीक है। जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि ये है। आप लोग को सबसे पहले ढूंढना टेंस कौन सा है। आप पीछे गए, आपने देखा है अक्षर आपको मिल रहा है, अक्षर बनना है, आपको पता चल गया कि आपका प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद ढूंढना है कि भी पार्ट कौन सा है। तो मैं चाय पीता हूँ भाई, यानी ये भी रूटीन की बात हो रही है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे तो वो डेली चाय पीता हूँ मैं, चाहे कभी कभार पीता हूँ भाई, पर पीता तो हूँ, यानी ये काम मैं करता हूँ, ये काम करता हूँ, तो वही तो सिंपल प्रेजेंट है, यानी जो भी रूटीन है। इसके अलावा क्या तुमको लग रहा है कि किसी और पार्ट में जाकर फिक्स हो जाएगा? कंटिन्यूअस में किसी भी कंटिन्यूअस में नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, क्योंकि यहाँ पर कोई जारी रहने की बात है कि मैं चाय पी नहीं रहा हूँ, पीता हूँ। इसके अलावा क्या वो परफेक्ट में जाकर फिनिश हो सकता है क्या ये सेंटेंस? वहां भी नहीं हो सकता, वहां होती है फिनिश एक्शन के बाद जो काम खत्म हो गया है, जो काम कर लिया है। तो मैंने चाय पी भी नहीं है, पीता हूँ, तो बोलो सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर। इसके अलावा देखना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो सेंटेंस का टाइप देखने के लिए दो ही टाइप होते हैं, इंटरोगेटिव और असर्टिव। तो ये आपका इंटरोगेशन मार्क तो नहीं लगा, जब नहीं लगा तो असर्टिव का है। असर्टिव में भी बात है कि भैया दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी अफर्मेटिव का है कि नेगेटिव का है ये जानने के लिए यहाँ पर कोई नहीं और नए शब्द तो नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर आपको पता है, 4 स्ट्रक्चर है, इसका मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर लागू होगा, असर्टिव के लिए 2 स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव के भी 2 है। तो अफर्मेटिव का यही वाला स्ट्रक्चर लागू होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। और अफर्मेटिव की हम आज बात कर रहे हैं। बनाना है तो बनाना चालू कर दो। मान लीजिएगा आए हमने लिखा, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सीधा हमको चाहिए क्या? वर्ब चाहिए हमको, वर्ब चाहिए तो वही पीना आपका टेक होता है, ठीक है। खाने पीने में सब में टेक लगा दो, ड्रिंक लगा दो, वही मर्जी है। तो आई टेक, आप मान लीजिएगा होता है आपका पीना टेक, लेकिन हमारा बोलो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल। ये सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, आपको बताया था। नेचर में भले ही आपका ये सिंगुलर है, पर नेचर में तो सिंगुलर है ना। पर हमने ये कहा था आई बी यू दे, इंग्लिश में 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो नेचर में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस बात से मतलब नहीं है, यूज में हमेशा प्लूरल होंगे, ठीक। पर याद रखना आए बस एक जगह सिंगुलर होता है, वो पास्ट में होता है, जहाँ पर आई के साथ वो जाता है, लेकिन आई के साथ वर्ब भी आता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आए, और इसके अलावा अब हमको मान लिया पता चल गया प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो ये बताइए कि V1 लेगा कि V5 लेगा? V1 लेगा तो टेक का टेक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट कर दो क्योंकि वो तो B5 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा क्या जी, सेंटेंस को ऐसे बनाते लाएंगे। और क्या पीते हैं भाई? चाय। तो आई टेक टी बन गया। बोलो किसी को कोई आपत्ति है? नो सर। इसके अलावा और देख लो एग्जाम्पल, वह
रोजाना मान लीजिएगा मंदिर जाता है, वह रोजाना मंदिर जाता है। ठीक, हमने कहा वह रोजाना मंदिर जाता है। अब ये सेंटेंस आपको बनाना है। तो वह रोजाना मंदिर जाता है, तो याद रखिए रोजाना, तो यहाँ तो ऐसे अपना भी पता चल गया, इसका मतलब ये रूटीन है इसका, रोजाना जाता है, काम करता है इसको डेली। तो बोलो सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? ठीक है। बाद बाकी पहचानना कैसे वो सब बता दिया। पहले देखो है या गया, देखो नाम ले तो वो पास्ट होगा, है होगा तो प्रेजेंट होगा, गया होगा तो फ्यूचर होगा। तो अब देखना आपको पार्ट कौन सा है। तो पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, पार्ट देखने के लिए आपको पूरे सेंटेंस को इसका सेंस लेना है कि मान लीजिएगा वह रोजाना मंदिर जाता है, तो वह रोजाना मंदिर जाता है, तो इसका मतलब क्या, ये इसका रूटीन हो गया। ठीक है, ये इसका रूटीन हो गया। तो अब मान लीजिएगा ये आपको बनाना है सेंटेंस, तो बना दीजिए। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये पार्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का, सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो भैया अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव की आज बात कर रहे हैं। बाकी पहचानना है तो नहीं शब्द, नया शब्द तो कुछ लगा नहीं है, और एक स्टेटमेंट ही है, इंट्रोगेशन मार्क भी नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये आपका अफर्मेटिव बनाना चालू करते हो, वही सब्जेक्ट प्लस वो प्लस वर्ब, एक स्ट्रक्चर है, ये लगेगा। हमने सबसे पहले ही लिखा, उसके बाद हमने कहा सेंटेंस को हमेशा पीछे से बनाते लाना है, उसके बाद सेंटेंस करेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट आ गया, हमको चाहिए क्या, सीधा वर्ब हमको चाहिए। अब वर्ब चाहिए तो भाई वर्ब क्या है, जाना, और जाना क्या होता है आपका, गो। तो गो बोलो V1 है कि V5 है? V1 है भाई आपका। और ये हमारा सब्जेक्ट पूरा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना। तो इसको वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसमें V1 आएगा कि V5 आएगा? V5 आएगा। दिमाग को दौड़ाना है, जो चीज पढ़ाते हैं बस वही है सब कुछ। मैंने कहा था वो बेसिक क्लियर है तो अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर इसका क्लियर नहीं है, यूट्यूब पे क्लास पढ़ा हुआ है, एक एक क्लास ढूंढो उसको जा करके, ना ही मिल रहा है तो व्हाट्सएप करो। ठीक है, सारी क्लास आपको लिंक भेज देंगे। तो जाना होता है गो, और गो का V5 क्या होता है, गोज होता है। ठीक है, तो हमने गोज कर दिया जी। इसके बाद क्या है, मंदिर। तो मंदिर आ रहा है, तो मंदिर के लिए क्योंकि सेंटेंस पीछे से बनाता लाना है, तो हमने लिख दिया, चल लीजिए टेम्पल लिख दिया हमने। इसके अलावा अब एक चीज का याद रखना है, जब कोई आपका टारगेट होता है तो क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रपोजिशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा कोई टारगेट होता है तो हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये हमारा टारगेट है, यानी वो मंदिर जाता है तो उसको वो टारगेट क्या है, मंदिर तक जाने का, तो उस केस में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यानी ही गोज टू टेम्पल। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके अलावा फिर से हम देखो ये सब कुछ अब अदर वर्ड नहीं चल रहा है। इसके बाद इसकी इंग्लिश तो होगी भी, अब पीछे से फिर से आए हम। अब हमको इंग्लिश लिखनी है रोजाना की, तो रोजाना के लिए क्या लगाओ, भाई डेली लगाओ, चाहे एवरीबॉडी मतलब एवरीडे लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? क्या कोई रूल याद करने की जरूरत है आपको? कुछ रूल याद करने की जरूरत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। 2-4 कॉन्सेप्ट याद करना है, बाकी सेंटेंस बनाते चले जाओ। कितना भी दुनिया का कितना भी लंबा सेंटेंस हो, बस ये याद रखो, सबसे पहले सबसे देखो पीछे से बनाते हुए ले आओ, कोई टेंशन नहीं होगा। पार्ट पहचानना है, कैसे पहचानना है वो सब बता दिया आपको। टेंस कैसे पहचानना है आपको, टेंस का पार्ट कैसे पहचानना है, कौन सा पार्ट आपको मान लीजिएगा कौन सा टाइप होगा सेंटेंस का, 2 ही टाइप मिलेंगे। अगर इंटरोगेशन मार्क मिला है तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई आपका जो है ये इंटरोगेटिव है, नहीं मिला तो असर्टिव है। असर्टिव में आपको ये देख लेना है कि नो नॉट नेवर, जैसे यार हिंदी में नहीं जैसे सब तो नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव है, अगर आ रहा है तो नेगेटिव है, 2 ही पार्ट उसमें है असर्टिव में ही। उसके बाद तो आपको याद रखना है HB और MB। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? डाउट है क्या? अगर कोई डाउट नहीं तो इसको लिख लो। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो YouTube पे देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज के क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो, और चाहते वीडियो डेली ऐसे ही मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो, आपको ढूंढना ना पड़े। फिर आप करते हो सर वीडियो तो हमें मिलता ही नहीं है, तो वीडियो तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, उनको भी मान लीजिएगा सिखाओ, उनको फिर चीज़ों को पूछो कि जरा तुमने ये पढ़ा वीडियो से बताओ इसमें क्या है। ठीक है, तो ठीक है, आज के इतना ही छोड़ेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप बिलिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।